क्या आप भी हेयर लॉस से परेशान हैं? सुबह उठते ही तकिए पे बाल देखना, मिरर में हर दिन अपने हेयर लाइन और ज्यादा पीछे जाते नजर आना, ये सिर्फ बालों का मसला नहीं होता। सिर्फ कॉन्फिडेंस का लॉस, इमोशनल स्ट्रेस और कभी कभी तो आइडेंटिटी का सवाल। लोग कहते हैं बाल ही तो है, मगर सिर्फ जिसे हेयर फॉल होता है वो जानता है इसका दर्द। लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, और जब ऑयल, शैम्पू और मेडिसिन फेल हो जाए तो एक ऑप्शन रहता है, हेयर ट्रांसप्लांट। मैं हूं आतिफ असलम और आप देख रहे हैं द मिक्स स्कॉलर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट और जानेंगे कि FUE बेहतर है या FUT। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। हेयर ट्रांसप्लांट के मैकेनिज्म में सबसे पहला आता है कंसल्टेशन एंड प्लानिंग। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक सर्जरी नहीं, ये एक पर्सनलाइज्ड जर्नी है जो शुरू होती है प्रॉपर कंसल्टेशन और प्लानिंग से। पहले स्टेप में एक्सपर्ट डॉक्टर आपके स्काल्प कंडीशन, बाल्डनेस लेवल और डोनर एरिया डेंसिटी को असेस करता है। फिर आपके फेशियल फीचर और एज के मुताबिक आपके लिए नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन डिजाइन की जाती है। ग्राफ्ट की क्वांटिटी किस एरिया में लगानी है और फ्यूचर लॉस का रिस्क है, ये सब प्लान होते हैं साइंटिफिकली। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप जिसे कहते हैं डोनर एरिया प्रिपरेशन। डोनर एरिया प्रिपेयर करना ट्रांसप्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये वो हिस्सा होता है यूजुअली बैक और साइड ऑफ द स्काल्प जहां के बाल जेनेटिक तौर पर स्ट्रॉन्ग और परमानेंट होते हैं। पहले इस एरिया को शेव किया जाता है ताकि फॉलिकल क्लियरली विजिबल हो। फिर स्किन को स्टरलाइज किया जाता है ताकि इन्फेक्शन का रिस्क ना हो। डॉक्टर प्रिसाइज मार्किंग करता है ताकि एग्जैक्ट एरिया से ही एक्सट्रैक्शन हो और बाद में नेचुरल लुक रहे। इसके बाद आता है ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन, और इस एक्सट्रैक्शन के दो तरीके हैं। नंबर 1 FUT, जिसे फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। FUT या स्ट्रिप मेथड में डॉक्टर स्काल्प के बैक से स्किन का स्ट्रिप रिमूव करता है। फिर इस स्ट्रिप को माइक्रोस्कोप के नीचे फॉलिकल्स में डिवाइड किया जाता है, 1 से 4 बालों के यूनिट में। ये ग्राफ्ट बाद में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं जहां जरूरत हो। इस मेथड में थोड़ा सा स्टेज लगता है और हीलिंग में टाइम लगता है, मगर ज्यादा ग्राफ्ट्स मिल जाते हैं। इस सेशन में डाउन साइड एक लीनियर स्केयर रह जाता है, यूजुअली कवर होता है, लेकिन अगर बाल छुट्टे रखे तो नजर आ सकता है। अब बात करते हैं ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के दूसरे मेथड के बारे में, FUE जिसे कहते हैं, which stands for follicular unit extraction, जो कि आजकल ज्यादा पॉपुलर है। इसमें फॉलिकल्स को इंडिविजुअली एक छोटे पंच टूल से निकाला जाता है विदाउट कटिंग एनी स्ट्रिप। इसका फायदा नो लीनियर स्केयर, सिर्फ छोटी छोटी डॉट लाइक स्केयर्स बन जाते हैं जो मुश्किल से देखते हैं। रिकवरी भी फास्ट होती है और आइडियल है उन लोगों के लिए जो छोटे बाल रखना पसंद करते हैं। लेकिन FUE थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है और एक सेशन में ज्यादा ग्राफ्ट लेना मुश्किल होता है। अब चलते हैं FUE और FUT की कंपैरिजन के ऊपर के इनमें कौन सा बेहतर है। तो आइए चलते हैं कंपैरिजन के ऊपर। अगर आपको ज्यादा ग्राफ्ट चाहिए और स्कार से कोई मसला नहीं तो FUT एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको छोटी सर्जरी पसंद है, फास्ट रिकवरी चाहिए और छोटे बाल रखते हैं तो FUE बेस्ट है। हर केस डिफिकल्ट होता है, तो कंसल्टेशन विद हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट इज मस्ट। डियर फ्रेंड्स, अब जाते हैं ट्रांसप्लांट मैकेनिज्म के अगले स्टेप जिसको कहते हैं ग्राफ्ट प्रिजर्वेशन। जब फॉलिकल्स या ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, चाहे FUT से या FUE से, उनका अगला स्टेज होता है प्रिजर्वेशन, यानी उनको टेम्पररी स्टोर करना जब तक इम्प्लांटेशन ना हो। ये एक बहुत क्रिटिकल फेज होता है क्योंकि ग्राफ्ट को जिंदा रखना जरूरी होता है। ग्राफ्ट को कोल्ड प्रिजर्वेशन फ्लूइड में रखा जाता है जैसे सेलाइन या हाइपोथर्मोसोल, ताकि उनकी लाइफ जो है वो प्रिजर्व रहे। अगर ग्राफ्ट ज्यादा देर तक हवा या हीट में रहे तो वो डैमेज हो जाते हैं और फिर ग्रो नहीं करते। इसलिए अच्छे क्लिनिक में प्रॉपर प्रिजर्वेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं और एक्सट्रैक्शन से इम्प्लांटेशन का टाइम मिनिमम रखा जाता है। अब बारी आती है रिसिपिएंट एरिया प्रिपरेशन, यानी जहां बाल लगाए जाएंगे, इसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि प्रोसीजर पेनलेस हो जाए।
फिर डॉक्टर इस एरिया को क्लीन करता है और फाइन टूल से माइक्रो स्लेट बनाते हैं जहां ग्राफ्ट को लगाया जाएगा। स्लेट क्रिएशन सबसे टेक्निकल स्टेप होता है जहां डॉक्टर बालों का डायरेक्शन और डेंसिटी नेचुरल एंगल जो है वो प्लान करता है। जहां हेयर लाइन बनानी हो वहां स्लेट इरेगुलर और सॉफ्ट एंगल पर बनाए जाते हैं ताकि रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल लगे। अब आता है ट्रांसप्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट और डेलिकेट फेज, दैट इज ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन। यहाँ सर्जन एक एक करके हर फॉलिकुलर ग्राफ्ट को ऑन स्लेट्स में प्रिसाइजली प्लेस करता है जो पहले बनाए गए थे। ये काम या तो फॉरसेप्स से लिया जाता है या स्पेशल इम्प्लांटर पेन से, डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल टेक्निक्स। इस स्टेज में सर्जन हर ग्राफ्ट के डायरेक्शन, डेप्थ और स्पेसिंग का ख्याल रखता है ताकि बाल नेचुरली ग्रो करे और कंजेस्टेड या स्कैटर ना लगे। स्पेशल फोकस दिया जाता है फ्रंटल हेयर लाइन को ताकि ये इरेगुलर, सॉफ्ट और नेचुरल दिखे। ज्यादा प्रेशर से ग्राफ्ट डैमेज हो सकता है, इसलिए ये काम स्लो और प्रिसाइज होता है। यहाँ पे सर्जन की स्केल टेस्ट होती है क्योंकि गलत प्लेसमेंट का मतलब है अनइवन या अननेचुरल रिजल्ट। लेकिन अगर सब कुछ सही हो तो आपके नए बाल वैसे उगते हैं जैसे नेचुरली होने चाहिए, यानी ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई वैसे ही होती है जिस तरह नेचुरल बाल को होता है। ट्रांसप्लांट के बाद काम खत्म नहीं होता, असली काम इसके बाद शुरू होता है जिसमें आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि ग्राफ्ट अच्छी तरह ग्रो करे, इन्फेक्शन ना हो और रिजल्ट नेचुरल लगे, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत जरूरी है। सबसे पहले बैंडेजेस यूजुअली अगले दिन रिमूव की जाती है। आपको मिलेंगी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जैसे कि जेंटल स्प्रे करना, स्कार्फ को टच ना करना और सीधा सोना, धूप में ना घूमना। दूसरी तरफ डॉक्टर आपको देगा कुछ मेडिकेशन जैसे कि एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और स्वेलिंग रिड्यूस करने वाली दवाइयां। और याद रखिए, ट्रांसप्लांटेड हेयर पहले 2 to 3 वीक्स में शेड होते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। नए बाल 3rd मंथ से ग्रो करना शुरू करते हैं और प्रॉपर रिजल्ट 6 to 12 मंथ में आता है। तो थोड़ा पेशेंस जरूरी है, लेकिन अगर केयर प्रॉपर हो तो रिजल्ट लाजवाब होता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप FUT चूज करेंगे या FUE। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।